नमस्कार दोस्तों, यदि आप किसी प्लाट अथवा घाटे में हिस्सेदार हैं या सह खातेधारक हैं और ज़मीन में कई अन्य सह खातेधारक हैं या जैसे आपके भाई पट्टीदार या अन्य कोई बाहरी व्यक्ति जिसने किसी निकट संबंधी से आपसे ज़मीन में सह खातेधारक बन गया है बैनामे के आधार पे, तो आपको बंटवारा ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाले किसी विवाद से बचा जा सके। प्रत्येक व्यक्ति जो कि किसी ज़मीन का हिस्सेदार है या सह खातेधारक है तो वह अपने हिस्से का बंटवारा करवा सकता है कानूनी रूप से। आज मैं इसी बारे में चर्चा करूंगा कि आप कैसे हिस्सा अपना अलग करवा सकते हैं। यदि बंटवारा सगे भाइयों अथवा बहनों के बीच में होता है तो वह लिखित एवं आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा कर सकते हैं। वह बंटवारा मान्य होगा जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने मान्य किया है। पारिवारिक बंटवारे के अलावा कोई अन्य बंटवारा मौखिक अथवा लिखित मान्य नहीं होगा। यदि बंटवारा पंजीकृत करा लिया जाए तो यह सबसे उत्तम होगा। बंटवारे का मुकदमा आप अपने एसडीएम के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप बंटवारे का मुकदमा प्रस्तुत करते हैं तो एसडीएम के समक्ष पंजीकृत किया जाएगा और उस घाटे से संबंधित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाएगा तथा बंटवारे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बंटवारा का मुकदमा दाखिल करने पर उन सभी हिस्सेदारों का हिस्सा लेखपाल द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, तय किया जाएगा। यदि ज़मीन के कुछ हिस्सेदार अलग नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें एक घाटे में रख दिया जाएगा, अन्य हिस्सेदारों का बंटवारा किया जाएगा। सभी हिस्सेदारों को उच्च अथवा निम्न श्रेणी की ज़मीन समान रूप से दी जाएगी। उदाहरण के तौर पे यदि कोई ज़मीन सड़क से सटी है अथवा चकमार्ग से सटी है तो सभी हिस्सेदारों को सड़क तक निकलने अथवा चकमार्ग तक निकलने का रास्ता दिया जाएगा, ज़मीन दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हिस्सेदार या दो हिस्सेदार सड़क की तरफ कब्जा कर लें, अन्य हिस्सेदार सड़क पर निकलने से वंचित रह जाएं। यदि वे आपस में सहमत हैं, पारिवारिक समझौते के आधार पर किसी भी तरीके से काबिज हैं तो वह मान्य होगा। यदि किसी हिस्सेदार को आपत्ति है तो वह एसडीएम के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार तैयार किए गए बंटवारे को यदि एसडीएम साइन कर देता है तो वह मान्य हो जाता है और उसी अनुसार नक्शा भी संशोधित कर दिया जाता है। बंटवारे का मुकदमा एसडीएम 6 महीने में ख़त्म करेगा। यदि वह 6 महीने में ख़त्म नहीं करता है तो वह इसका लिखित कारण मुकदमे में देगा। यदि आपका बंटवारा या बंटवारे का मुकदमा किसी न्यायालय में चल रहा है और 6 महीने से अधिक हो चुका है तो आप अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र राजस्व परिषद में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें राजस्व परिषद एक आदेश देगा और जिसमें वह 2 से 3 महीने में आपके मुकदमे को ख़त्म करने का आदेश राजस्व परिषद द्वारा निर्गत किया जाएगा और आपका मुकदमा शीघ्र ही या बंटवारा शीघ्र ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी प्रकार की विधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उपयोगी जानकारी कानून से संबंधित मिलती रहे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब यथाशीघ्र देने का प्रयास किया जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस श्रेणी की ज़मीन पर आपका कब्जा कभी नहीं होगा। जैसे गांव में तमाम लोग सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं तो उसमें भी 2 श्रेणी की ज़मीनें होती हैं। इसके ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी ज़मीनें 2 श्रेणी की होती हैं, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किन ज़मीनों पर आपका कब्जा कभी नहीं हो सकता और किन ज़मीनों पर आपका कब्जा हो सकता है और आप मालिक बन सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।